तो विष्णु भगवान ने शादी कैसे करी? बोले महाराज जब मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी वहां से प्रकट हुई थी और हाथ में जयमाला लेकर हुई थी, तो जयमाला पहना दिया। तो एक तरफ से वो बोलेंगे हम लोग तो लव मैरिज हुआ था। शंकर भगवान ने कहा आपको क्या पता, आपका तो ससुराल ही नहीं है और हमारे ससुराल में ऐसे ही स्वागत किया जाता है। तो एक सखी ने कहा कि भाई आप दूल्हा हो, द्वार लगे हो, नेग दो नेग। तो नंदी जी ने कहा बाबा नेग नहीं मांग रही है, नाग मांग रही है, नाग। तो शंकर भगवान ने एक नाग उतारा और जैसे ही दिया महाराज वो तो भागी जो दौड़कर। किसी संत ने कहा थाली क्यों पटकी? बोले इसलिए क्योंकि थाली में जब दूल्हे को स्वागत होती है तो क्या होता है, एक दीपक होता है और एक लोटा जल होता है। संत जी ने कहा कि जिसके मस्तक पे स्वयं चंद्रमा विराजमान हो उसको एक दीपक दिखाने से क्या फायदा होगा, और जिनके मस्तक पर स्वयं गंगा जी विराजमान हो उनको एक लोटा जल चढ़ाने से क्या फायदा होगा। इसीलिए वो थाली पटक दी। अब महाराज इधर तो दूल्हा जी को जनवासा में ले गया और इधर बाराती बचे कौन? को मुखहीन विपुल मुख काहू। अब सारे बारातियों को तो अच्छी टेबल व्यवस्था हुई। अब इनकी बाराती तो महाराज बिल्कुल बवंडर थे, तो सब बैठे पंगत में। अब जैसे ही पंगत में बैठे तो भोजन चलाने वाले आ रहे हैं, तो कोई सब्जी लेकर आ रहा है, पूड़ी लेकर आ रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है महाराज पत्तल कहाँ रखे। किसी का एक सर तो एक पत्तल और किसी का 10 सर तो 10 पत्तल। अब उधर से जिसका सर ही नहीं हो वो जोर से आवाज लगाता रे इधर पूड़ी डालो। सारे लोग ने भाई रख दिया, बोले जैसे खाना है तू खा ले और हम सब चलते हैं। और सारे देवी देवता आज हिमवान जी के यहाँ उपस्थित हुए हैं शंकर भगवान और माँ पार्वती जी का विवाह देखने के लिए। और तभी मैना मैया नारद जी को कहने लगी अरे क्योंकि देखो सबसे ज्यादा गाली किसको मिलता है पता है? अगुआ को। अगर लड़की अच्छा मिल जाए और लड़का अच्छा मिल जाए तो फिर कोई पूछेगा भी नहीं। पूछता है? नहीं पूछता, अरे अच्छा खोज दिया था चलो निकल गया। लेकिन कहीं लड़का गड़बड़ हो गया फिर मत पूछो, सबसे ज्यादा गाली लड़की की माँ देगी। अब नारद जी थे अगुआ, कैसे? क्योंकि वो तो पार्वती जी के गुरु जी। तो उन्होंने कहा अरे नारद जी आप तो अपने घर नहीं बसाए और मेरे भी बेटी का घर नहीं बसने दिए, कैसा दूल्हा ढूंढ कर ले आए हो? तब नारद जी ने देखा कि माँ ऐसी मानेगे नहीं, तो उन्होंने कहा मैया मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ न होई देव ऋषि बानी। ये जो अभी आपके घर में पार्वती जी के रूप में आई हैं, इससे पहले सती जी थी और शंकर भगवान की ही पत्नी थी, और ये युग युगांतर से इन्हीं की पत्नी रही है, बस जन्म बदलता रहा है। नारद जी ने बड़ा समझाया, मैना मैया तब समझी है, पूरी कथा सुनी है। और इधर माँ पार्वती जी को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया और श्रृंगार करने के बाद आज जितने देवी देवता हैं सब जन्माष्टमी में जाकर आज खड़े हैं और शंकर भगवान की बहुत अच्छी स्वागत हुई है। और आज ब्रह्मा जी बड़ा अच्छा स्वास्थ्य वाचन पढ़ रहे हैं और बड़ा सुंदर हिंदू रीति रिवाज से शंकर भगवान और माँ पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ है। बोले पार्वती मैया की, शंकर भगवान की। और हमारे शंकर भगवान दूल्हा कैसे बने हैं आइए हम भजन के माध्यम से सुने। तो ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, जय हो। बाबा का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए दूल्हे सरकार की जय। तो ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, अरे बाबा का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भोले का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते,
पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, ये सुंदर श्रृंगार जुआना लगता है, भोले का तो दिल दीवाना लगता है, ओ ये सुंदर श्रृंगार जुआना लगता है, अरे बाबा का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने पीत का दामन, है नहीं रम होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 छुपाना लगता है, अरे बाबा का तो दिल दीवाना लगता है, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, बाबा को तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे से बदलते हैं रिश्ते, पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना गाना लगता है, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, बाबा का तो तो दिल दीवाना लगता है, हो ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, बाबा का तो दिल दीवाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, अरे बाबा का तो दिल दीवाना लगता है, भोले का तो दिल दीवाना लगता है, बाबा का तो तो दिल दिल दीवाना लगता है। बोली शंकर भगवान